अच्छा, कभी सोचा है कि जब किसी रेस्टोरेंट में मज़ेदार ऑयस्टर्स खाए जाते हैं तो उनके खाली खोलों का आखिर होता क्या है? शायद नहीं, है ना? ज़्यादातर तो वो बस कचरे में चले जाते हैं। लेकिन यही खाली खोल जो हमें बिल्कुल बेकार लगते हैं, एक ऐसी हैरान कुन कहानी की शुरुआत है जो हमारे दौर के कुछ बड़े माहौलियाती मसाइल को हल करने की ताकत रखती है। तो आज हम न्यूयॉर्क की एक मुकामी कोशिश से अपना सफ़र शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये मसला दुनिया भर में कितना बड़ा है और आखिर में उन हैरान अंगेज तरीकों को जानेंगे जिनसे ये मामूली नज़र आने वाले खोल हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हमारी कहानी का आगाज़ न्यूयॉर्क शहर से होता है, जो अपने माहौल का एक भूला हुआ लेकिन बेहद अहम हिस्सा वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तसव्वुर करें, एक वक्त था जब न्यूयॉर्क का पानी उन सीपों से भरा हुआ था जो पानी को साफ रखते और समंदरी जिंदगी को घर देते। ये एक तरह से पानी के अंदर वसी वरीज जंगलात थे। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा शिकार, ड्रेजिंग और आलूदगी ने इन चट्टानों को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का नुकसान नहीं था, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की तबाही। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। एक तंजीम है, बिलियन ऑयस्टर प्रोजेक्ट, जिसने इस माहौलियाती नुकसान को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। और इनका मकसद बहुत बड़ा और जुर्रतमंदाना है। 1 अरब जिंदा सीपों को उनके कुदरती घर न्यूयॉर्क हार्बर में वापस लाना। और जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है वो वाकई कमाल है। ये प्रोजेक्ट शहर के 80 रेस्टोरेंट से इस्तेमालशुदा सीप के खौल इकट्ठा करता है। जी हाँ, वही खौल जो पहले सीधा कचरे में जाते थे। फिर स्कूल के बच्चे और रज़ाकार इन पुराने साफ किए गए खौलों पर छोटे बच्चे सीपों को एहतियात से रखते हैं। ये पुराने खौल नए सीपों के लिए एक बेहतरीन घर बन जाते हैं और उन्हें बढ़ने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। ये कम्युनिटी की ताकत की एक बेहतरीन मिसाल है। तो सवाल ये है कि आखिर इन सीपों को वापस लाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? वजह यह है कि ये छोटे से जानदार कुछ ऐसी नाकाबिले यकीन सुपर पावर्स रखते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बदल सकती हैं। सीप असल में फिल्टर फीडर्स हैं। इसका मतलब बहुत सादा है। वो जिंदा रहने के लिए पानी को साफ करते हैं। वो अपने आसपास के पानी को अपने अंदर खींचते हैं, आलूदगी और फालतू ग़िज़ाई अज्जा को अपनी खुराक बना लेते हैं और फिर साफ शफाफ पानी वापस बाहर छोड़ देते हैं। और वो ये काम एक हैरत अंगेज पैमाने पर करते हैं। सिर्फ एक बालिग सीप एक दिन में 50 गैलन यानी तकरीबन 190 लीटर पानी साफ कर सकता है। मतलब ये एक छोटा सा कुदरती वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब जरा सोचें, जब लाखों सीप एक साथ काम करेंगे तो वो पूरे हार्बर के पानी को साफ करने की ताकत रखते हैं। लेकिन इनकी सुपर पावर यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सीप एक दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं तो वो पेचीदा 3 जहाती चट्टानें बनाते हैं। ये चट्टानें आप कह सकते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर का काम करती हैं, जो केकड़ों, मछलियों और सैकड़ों दूसरी समुद्री मखलूकात के लिए पनाहगाह और घर बन जाती हैं। वो दरअसल पानी के अंदर हलचल से भरे शहर तामीर करते हैं, जहां जिंदगी परवान चढ़ती है। चलें, अब न्यूयॉर्क की इस मुस्बत कहानी से आगे बढ़कर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि जहां सीप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां एक बहुत बड़ा चैलेंज भी मौजूद है। ये जानकर शायद आपको हैरत हो कि दुनिया भर में खाए जाने वाले तमाम सीपों का 80% हिस्सा सिर्फ एक मुल्क, चीन से आता है। ये एक बहुत बड़ी सनत है, लेकिन इसका एक तारीख पहलू भी है जिस पर आम तौर पर बात नहीं होती। असल मसला ये है, सीप का सिर्फ 10% हिस्सा गोश्त होता है, बाकी 90% उसका सख्त खौल है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल लाखों टन खौल फुजले के तौर पर जमा हो जाते हैं। ये खौल कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होते और इसके बजाय साहिलों पर बदबू फैलाने वाले, बैक्टीरिया पैदा करने वाले सफ़ेद पहाड़ बन जाते हैं जो माहौल को आलूदा करते हैं। तो एक तरफ हमारे पास खोलों के पहाड़ हैं और दूसरी तरफ एक और माहौलियाती बहरान, मरती हुई ज़रई ज़मीन। और यहीं पर एक शानदार हल सामने आता है जो इन दो बिल्कुल अलग अलग नज़र आने वाले मसले को जोड़ देता है। चीन के सूबे फौजियान में साहिल पर खोलों के ढेर लगे हैं, जबकि सिर्फ चंद मील अंदर ज़मीन तेज़ाबी और बंजर होती जा रही है। कीमियाई खादों के ज़्यादा इस्तेमाल और तेज़ाबी बारिश ने मिट्टी को इतना जहरीला बना दिया है कि इसमें कुछ भी उगाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और यहीं एक शानदार हल सामने आया। साइंसदानों ने इन बेकार खोलों को एक कीमती ज़रूरी प्रोडक्ट में बदलने का एक सादा सा तरीका ढूंढ लिया।
کھولوں کو جمع کر کے انہیں گرم کر کے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر پیس کر ایک باریک پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ پاؤڈر بنیادی طور پر کیلشیم کاربونیٹ ہے جو مٹی کے لیے ایک قدرتی اینٹ ایسڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور اسے دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اور نتائج وہ تو بالکل حیران کن تھے۔ اس اوشن بائیولائم کو استعمال کرنے سے مرتے ہوئے لونگن کے درختوں میں نئی جان آ گئی، چایوں کی پیداوار میں 60% اضافہ ہوا اور لیٹس کی پیداوار 20% بڑھ گئی۔ اس نے سمندر کے ایک مسئلے کو حل کر کے زمین کو نئی زندگی دینے کا ایک سیدھا راستہ بنا دیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے اور بھی بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹی اور چٹانوں کی بحالی تو سیپ کے خول کی دوسری زندگی کا صرف آغاز ہے۔ یہ اس سے کہیں بڑا تصور ہے۔ امریکہ میں چیساپیک بے جیسی جگہوں پر بھی اسی طرح کی بڑی بحاری کی کوششیں جاری ہیں، جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ خراب شدہ سمندری ماحول کو ٹھیک کرنے کی ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ اور اب تو چیزیں واقعی مستقبل کی طرف جا رہی ہیں۔ سائنسدان ان خولوں کے لیے امکانات کی ایک پوری نئی دنیا دریافت کر رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، تعمیرات میں یہ خول سیمنٹ کو مضبوط بنا رہے ہیں اور ایسا پینٹ بنا رہے ہیں جو خود کو جراثیم سے پاک رکھتا ہے۔ ماحول کے لیے یہ بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک میں پیٹرولیم کی جگہ لے رہے ہیں اور ہوا اور پانی سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور بھاری دھاتوں کو جذب کرنے والے فلٹر بن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ جانوروں کی خوراک کو غذائیت بخش بنا رہے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ جیسی کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ جس سے ہم فضلہ کہتے ہیں وہ دراصل پوشیدہ صلاحیتوں کا خزانہ ہے۔ یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ سیپ کے خول کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جسے ہم فضلہ سمجھتے ہیں وہ اکثر ایک ایسی قیمتی چیز ہوتی ہے جو بس غلط جگہ پر پڑی ہے۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور یہ پوچھنے پر مجبور کرتی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم پھینک رہے ہیں جو دراصل کسی بڑے مسئلے کا حل ہو سکتی ہے۔